वन डायमेंशन मोशन के हम क्वेश्चन करेंगे। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन इज अ बॉडी कवर्स 12 मीटर इन 2 seconds second and 20 meter in 4th second and 20 meter in 4th second. How much distance will it cover? How much distance will it cover in 4th second after the 5th second? ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए है 120 मीटर, ऑप्शन बी है 136 मीटर, ऑप्शन सी है 130 मीटर और ऑप्शन डी है 150 मीटर। क्वेश्चन है बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकेंड्स। दूसरे सेकंड में वो 12 मीटर कवर करती है, दूसरे सेकंड में 20 मीटर वो कवर करती है 4th सेकंड में। तो 4th सेकंड के बाद 5th सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे nth सेकंड का। तो डिस्टेंस कवर इन nth सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। तो nth सेकंड में डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है u प्लस a/2 2n-1। अब आपको जो जो वैल्यू गिवन है वो सब्स्टिट्यूट करते जाओ, आंसर निकालते जाओ। फॉर एग्जांपल पहले आपको दिया है 2 सेकंड, तो 2 सेकंड जब आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसमें डिस्टेंस चलिए वो 12 मीटर। तो 12 मीटर इक्वल्स टू u की वैल्यू u प्लस यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 4 - 1 3, तो ये बनेगा 3/2। ये हो जाएगी इक्वेशन 1। फिर सेकंड के लिए आप लिखोगे 20 मीटर, तो 20 मीटर u प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 7/2 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 7/2a। ये हो गया सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे तो कितना बनेगा 8। 7 में से 3 गया 4, 4/2 2, तो ये बनेगा 2a। तो a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन आपको उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है? उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है 4th सेकंड के बाद 5th सेकंड में, तो s 5th। तो कितना हो जाएगा u प्लस a/2 और 2 5 - 1, ये हो जाएगा। तो यहां से आप वैल्यू निकालो, क्या आंसर आएगा? ये आएगा 5 दूनी 10 और 9 चौक 36 और 18। u की वैल्यू आपके पास है ही नहीं, आपको u की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी यहाँ से। तो u की वैल्यू भी निकालो, पहले निकालना, क्या आंसर आएगा? अब करके बताओ क्या आंसर आएगा। u की वैल्यू भी आपको निकालनी पड़ेगी। बताओ अब क्या आंसर आएगा। u की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी अब इसमें। आगे आप आंसर बताओ। अब जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताओ। u की वैल्यू आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। अब आपको बोला है कि डिस्टेंस विल कवर इन 4th सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 4th सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड। फोर्थ सेकेंड नहीं है, 4 सेकेंड है, 4। ये 4 सेकेंड है। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 4 सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड। 5th सेकेंड के बाद 4 सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? तो देखो ये 5th सेकेंड है, 5वां सेकेंड है, इसके बाद 4 सेकेंड, इसके बाद 4 सेकेंड, यानी कुल मिलाकर कितने हो गए 9 सेकेंड। और उसके पहले कौन सा था? 5th सेकेंड। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 9 सेकेंड पर डिस्टेंस कितना कवर हुआ कुल, वो निकालना पड़ेगा। फिर आपको 5 सेकेंड में कुल कितना डिस्टेंस कवर हुआ वो निकालना पड़ेगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जो नेट
निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकलेगा, एस नाइन्थ माइनस एस फिफ्थ। और अब आप इसमें nth सेकंड का फॉर्मूला यूज नहीं करोगे क्योंकि nth सेकंड की यहाँ पर बात नहीं चल रही है। अब यहाँ पर बात चल रही है टोटल 9 सेकंड और टोटल 5 सेकंड। तो टोटल 9 सेकंड के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लिखोगे एक बार 9th के लिए, और एक बार लिखोगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लिखोगे एक बार 5 के लिए। तो इस फॉर्मूला में वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, u की वैल्यू कितनी रहेगी c, t की वैल्यू एक बार सब्सटीट्यूट करोगे आप 9, a की वैल्यू रहेगी 4 और t की वैल्यू वंस अगेन 9। फिर ये जो पीछे वाला ब्रैकेट है इसके लिए t की वैल्यू लोगे 5। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 136 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी। चेक करो, 2 cars आर जस्ट 80 meters apart, just 80 meters apart, opposite to each other, opposite to each other. They are traveling at 72 kilometer per hour. They are traveling at 72 kilometer per hour and 60 kilometer per hour respectively. Both of them applied brakes. Both of them applied brakes retarding their cars at the rate of 5 meter per second square, at the rate of 5 meter per second square. Determine whether they collide or not. ठीक है, डिटरमाइन दे कोलाइड और नॉट। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है जिसमें आपको 2 कार है, एक कार ये है, बच्चों की कार बना दी मैंने ना एक कार ये है और एक कार ये है। एक कार ये है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही है। इसकी स्पीड है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है। एक की स्पीड है 72 kmph, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको मीटर पर सेकंड में, और एक की स्पीड है 60 kmph, इसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। दोनों का जो रिटार्डेशन है यानी कि एक्सेलरेशन माइनस में है वो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका एक्सेलरेशन भी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों टक्कर करेंगी या नहीं करेंगी, कोलाइड करेंगी या नहीं करेंगी। करो, कैसे करोगे, कवर करती है, ब्रेक लगा दिए, मान लो यहाँ पर ब्रेक लगाए तो ये गाड़ी जाकर रुकेगी, और इसने भी ब्रेक लगाए तो ये गाड़ी जाकर यहाँ पर कहीं रुकेगी। दोनों के अंदर कोलिजन हो जाएगा यदि दोनों की जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर हो जाए। ठीक है, दे विल कोलाइड इफ S1 प्लस S2 इक्वल्स टू कितना हो जाए, 80 मीटर। S1 प्लस S2 की वैल्यू कितनी हो जाए, 80 मीटर हो जाए, तो ये टक्कर कर जाएंगे। तो हमें सबसे पहले S1 निकालना है, फिर S2 निकालना है। तो S1 S2 कैसे निकालें, इसके लिए बात कर रहा हूँ। V जो है फाइनल वेलोसिटी वो हो गई 0। मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ ये वाला V स्क्वायर प्लस U स्क्वायर प्लस 2AS। फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। इनिशियल 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, जिसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा 20 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड।
फिर एक्सेलरेशन रिटार्डिंग है, रिटार्डिंग का मतलब है माइनस में है, तो यहाँ पर हो गया -2 × 5 और ये निकाल लो आप s। तो यहाँ से आप S1 निकाल लोगे जो आ जाएगा 400/n, तो ये वैल्यू आ गई 40 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई? S1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे इस वाले के लिए S2 की, तो ये भी बनेगा v² = u² + 2as, ये हो गया 0। u की वैल्यू यहाँ पर 60 है, 60 का आप मीटर पर सेकंड बनाओगे तो ये बनेगा 60 का कितना, ये बनेगा 50/3, तो ये 50/3 स्क्वायर -2 × 5s, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से S2 की वैल्यू आ जाएगी, S2 की वैल्यू आएगी 27.78 मीटर, 27.78 मीटर। मैंने कहा इन दोनों का समेशन नहीं करेगा, देख कोलाइड कहाँ से करेगा, दोनों का समेशन 80 मीटर होना चाहिए। तो S1 + S2 निकालो, कितना आएगा? S1 की वैल्यू आ गई 40 और S2 की वैल्यू आ गई 27.78 मीटर। कहाँ आ रहा है ये आ रहा है 67 ही तो आ रहा है, कैसे करेंगे टक्कर? दे विल नॉट कोलाइड, है ना, कॉलिजन नहीं होगा। चेक करो वापस, गलत किया है तुमने। कोलिजन कैसे होगा? 60 किलोमीटर पर सेकेंड है, पर आवर है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना ये, और इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 60 × 1000/3600, 20 से 20 कैंसिल, बच गया आपके पास 600/36। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये कितना बनेगा? 6 और ये 100, और ये बन जाएगा 50/3, तो ये U2 की वैल्यू हो गई 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो सिमिलरली यहाँ निकालोगे तो ये निकल जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो करेंगे नहीं, कॉलिजन नहीं होगा भाई, उनमें नहीं होगा। बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन, a cyclist running at 20 meter per second, 20 meter per second passes through a car which starts moving at 2 meter per second square. How much distance cyclist has covered before meeting car? How much distance cyclist has covered before meeting car? कार को मीट करने के पहले साइक्लिस्ट को कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, ऑप्शन में दे देता हूं आपको। ऑप्शन है 200 मीटर, ऑप्शन बी है 400 मीटर, ऑप्शन सी है 500 मीटर और ऑप्शन डी है 1000 मीटर। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अ साइक्लिस्ट रनिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड passes through a car which starts moving at 2 meter per second square। ठीक है, ये कार है, मैं बना देता हूं स्पोर्ट्स कार, बना देता हूं स्पोर्ट्स कार बना दी, ठीक है, SUV बना दी, SUV। और एक साइक्लिस्ट है, यहां से एक साइक्लिस्ट है, बहुत ही बेकार साइकिल बनी है, ये साइक्लिस्ट है। जो कार है, कार का एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी इनिशियल स्पीड नहीं दी हुई है, और साइक्लिस्ट की वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल इसका एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, तो इसका एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, इसकी स्पीड दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो
इसको पास करने के पहले इसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितनी डिस्टेंस ये कवर करेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये निकाल लेता हूँ कि ये इसको कितने टाइम में पकड़ लेगा। ये साइकिलिस्ट और ये कार दोनों एक दूसरे को कितने टाइम में पकड़ लेंगे वो मैं निकाल लेता हूँ। पकड़ने का मतलब है दोनों की जो डिस्टेंस है वो आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मतलब एक गिवन टाइम पीरियड में जितना कार चली हो उतना ही कौन चल जाए, साइकिलिस्ट चल जाए, तो दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इसके लिए अगर मैं लिख दूं S1 और इसके लिए लिख दूं S2, तो S1 बराबर क्या हो जाना चाहिए, S2 हो जाना चाहिए गिवन टाइम पीरियड में। मान लेते हैं वो टाइम t है। अब क्योंकि यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, टाइम एक्सेलरेशन 0 है, यहां पर एक्सेलरेशन 0 है, और अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है, वेलोसिटी इनटू टाइम इन केस एक्सेलरेशन आप 0 है। ये सीधा सीधा याद करने का तरीका है। चाहो तो आप वो सेकंड जो इक्वेशन आती है S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, वहां पर भी रखोगे तो सेम कहानी आएगी। तो S2 जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ut, है ना। और S1 क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन दे रखा है तो एक्सेलरेशन के लिए आप लिखोगे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये S1। अब इसका इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी कार की 0 है फॉर कार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ a की वैल्यू कितनी है 2, t हमें नहीं पता है, हमें वो निकालना पड़ेगा। और u की जो वैल्यू है वो है 20। सही है, आंसर सही है, बिल्कुल सही है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हमें t की वैल्यू चाहिए, तो t की जो वैल्यू है वो हमने निकाली 20 सेकेंड्स। अब साइकिलिस्ट कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 20 सेकेंड में, वो निकाल लो। तो S2 इक्वल्स टू 20 इंटू 2, 400 मीटर आएगा ना, तो आंसर आ जाएगा 400 मीटर। आंसर हमारे पास आएगा 400 मीटर। चेक करो एक बार आंसर में कुछ गड़बड़ है तुम्हारे, 200 मीटर नहीं आएगा, 400 मीटर आएगा, 400। आना चाहिए, 400, 400। A bus starts moving. A bus starts moving with an acceleration of 1 meter per second square. Of 1 meter per second square. A man who is 40 meter behind. A man who is 40 meter behind the bus. Runs at 9 meter per second. 9 meter per second to catch it. Find when and where he will catch the bus. When and where he will catch the bus. When and where he will catch the bus. ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है टाइम जो है यानी कि वैन की वैल्यू दे रखी है 8 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। वेयर आपको निकालना है, वेयर हटा दो यार इसका, व्हेन ही विल कैच द बस, बस इतना लिख लो। सेकेंड ऑप्शन है 18 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। सी ऑप्शन है 20 सेकेंड एंड 30 सेकेंड। और फोर्थ ऑप्शन है नन। सेम सा क्वेश्चन है जो मैं इससे पहले किया, वैसा ही क्वेश्चन है। अ बस स्टार्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अ मैन हु इज 40 मीटर बिहाइंड। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, अब मतलब एस की वैल्यू पहले ही दे दी है आपको, है ना। तो अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है ये। तो यहां से ऐसा कुछ मान लो कि यहाँ बस है, ये बस है और ये मैन है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 40 मीटर। ये साहब यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं 9 मीटर पर सेकंड से
और ये बस का एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मैन बस को कैच करेगा, कब करेगा? जब 40 प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस। तो एस बस इक्वल्स टू हो जाए, किसके इक्वल हो जाए? 40 प्लस, नहीं एस मैन, सॉरी एस मैन कवर हो जाए 40 प्लस हाफ एटी स्क्वायर, उल्टा लिख रहा हूं। तो एस मैन जो है वो हो जाए 40 प्लस एस बस। अगर ऐसा हो जाता है तो ये बस को क्या कर लेगा? कैच कर लेगा। ठीक है, तो एस मैन कितना हो जाएगा? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन है नहीं, एक्सेलरेशन है नहीं तो आप डायरेक्ट लिखोगे क्या? 90 40 प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी है? 1 है, और टी स्क्वायर आपको निकालना है। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन टी स्क्वायर इज प्लस 80 टी स्क्वायर प्लस -18 टी प्लस 80 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और सीधा सीधा सा सॉल्यूशन मेरे को इसका दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कि टी स्क्वायर -80 -10t प्लस 80 इक्वल्स टू 0। तो यहां से सीधा सीधा सा आंसर दिख रहा है मेरे को 8 और 10 सेकेंड। यही आंसर आ रहा है क्या? मोटरिस्ट रनिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड अ चाइल्ड ऑन द रोड, फाइंड्स अ चाइल्ड ऑन द रोड 50 मीटर अहेड, 50 मीटर अहेड। He instantly stops the engine. He instantly stops the engine. Stops the engine and applies brake. And applied brakes. So as to stop it. So as to stop it. Within 10 meter. Within 10 meter before the child. Before the child. What is the acceleration? Acceleration of, what will be the acceleration of, what is the acceleration of bike? ऑप्शन ए है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऑप्शन डी है नन। यार ये क्वेश्चन तो तुम्हें करना पड़ेगा। अब इसके जैसे हमने करीबन करीबन 2 क्वेश्चन कर लिए, सेम सा क्वेश्चन फिर दे दिया मैंने, तो ये क्वेश्चन तो तुम्हें करना पड़ेगा। बताओ कैसे करोगे? ये 20 मीटर पर सेकेंड से भी चल रहा है। ये साइकिल टाइप की बना दी यार, ये बाइक तो किसी भी एंगल से लग नहीं रही है, पर फिर भी ठीक है, काम चल जाएगा। और यहाँ पर कोई बच्चा है, ये यहाँ से कितने मीटर पे है? 50 मीटर अहेड, 50 मीटर अहेड। ठीक है, और ये अभी किस स्पीड से है? 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से है। हमें बोला कि इसको देख के इंस्टेंटली स्टॉप लगाए और स्टॉप इट विद इन 10 मीटर बिफोर, 10 मीटर पहले रुक जाता है। तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है ना। ये 50 मीटर पे ये है और ये रुक गया कहाँ पर? इसके 10 मीटर पहले, यहाँ 10 मीटर पहले आके ये रुक गया, यहाँ पर ये रुक गई बाइक, है ना, स्टॉप हो गई यहाँ पर। दैट मीन्स कि रुकने के पहले इसने डिस्टेंस कवर की होगी 40 मीटर।
40 मीटर की इसने डिस्टेंस कवर करी रुकने के पहले, तो फाइनल स्पीड हो गई इसकी 0। तो आपको फॉर्मूला लगाना है वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल स्पीड हो गई 0, इनिशियल स्पीड है 20 प्लस 2a आपको फाइंड आउट करना है, और s की वैल्यू रुकने के पहले कितनी हो गई 40। निकालना क्या आंसर आएगा, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा आंसर। -5 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए, -5। ठीक है, आंसर कितना आएगा, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, मैं लिख देता हूं, ए की वैल्यू आएगी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, a train is moving with uniform retardation. A train is moving with uniform retardation. It covers 100 meter in 5 seconds. It covers 100 meter in 5 seconds. In next 5 seconds, it travels in next 5 seconds it travels with uniform speed, and covers 80 meter. Calculate retardation and initial velocity. Calculate retardation and initial velocity. उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हाँ उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है और उसका रिटार्डेशन क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, ऑप्शन ए है रिटार्डेशन की वैल्यू है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 24 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 20 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 24 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन इज अ ट्रेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से ट्रेन जा रही है। इट कवर्स 100 मीटर इन 5 सेकेंड्स। पहले 5 सेकेंड में 100 मीटर कवर कर लेती है। मान लो ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, और दिस पॉइंट इज नोन एज ए। तो यहाँ से चली और ये 100 मीटर पे पहुँच गई। 100 मीटर कवर किया पहले 5 सेकेंड में, है ना, फर्स्ट 5 सेकेंड्स में ये 100 मीटर पर पहुंच गई। फिर बोला है नेक्स्ट 5 सेकेंड इट ट्रेवल्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। यहां पर है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यहां पर है यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि वेलोसिटी। तो यहां पर एक्सेलरेशन हो गया 0 एंड कवर्स 80 मीटर। तो ये 80 मीटर कवर कर लिया यहां पर और ये भी 5 सेकेंड्स है। कैलकुलेट द रिटार्डेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, रिटार्डेशन क्या है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसकी बात कर लो यहाँ की। तो यहाँ की बात करोगे तो यहाँ एक्सेलरेशन है 0, एक्सेलरेशन 0 है, डिस्टेंस हमें दिया है, टाइम हमें दिया है। तो फॉर बी सी के लिए आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दोगे, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस कवर कितनी हुई है 80 मीटर, एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है v और टाइम आपके पास है 5 सेकेंड्स। तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई, ये आ गई 16 5 80, तो ये 16 आ गया, 16 मीटर 16 मीटर पर सेकेंड। तो ये वो वेलोसिटी है जो यहाँ थी, यहाँ से और यहाँ तक जो वेलोसिटी है वो 16 मीटर पर सेकेंड है। दैट मीन्स कि यहाँ पर लास्ट जो वेलोसिटी होगी ये 16 मीटर पर सेकेंड होगी। यानी कि जब ये यहाँ से चला होगा और रिटार्डेशन यानी कि ब्रेक सप्लाई की होंगे
तो यहाँ आते आते इसकी फाइनल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड हो गई होगी। अब अगर मैं ए बी के लिए बात करूं, ए बी के लिए, तो ए बी के लिए आप क्या यूज करोगे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, रिटार्डेशन है तो माइनस है, माइनस 2as। अब v की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है, v की वैल्यू, तो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है नहीं, एक्सेलरेशन इसका है नहीं, तो इस फॉर्मूला को तो आप यूज़ नहीं करोगे। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करो फिर, आप फॉर्मूला यूज़ करो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो a भी नहीं है और यहाँ पर v भी नहीं है, तो अब क्या करेंगे, एक बार तो ये फॉर्मूला यूज़ करो, तो s की वैल्यू कितनी हो गई है, s की वैल्यू हो गई 100, u की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, t दिया हुआ है 5 सेकेंड्स, तो इसको लिख दोगे 5u, इसको लिखोगे आप 5u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी नहीं है आपके पास, हाफ ए टी स्क्वायर। फिर एक और इक्वेशन लगानी पड़ेगी क्योंकि दो अननोन हो गए यहाँ पर, तो v इक्वल्स टू u प्लस 8t, तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, v की वैल्यू आ रही है 16, यहाँ माइनस लग जाएगा भाई क्योंकि रिटार्डेशन है, तो यहाँ पर लगेगा माइनस, यहाँ पर हो गया माइनस, और सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस, तो 16 इक्वल्स टू u माइनस 80, तो u माइनस 5a, और यहाँ पर भी 5 का रख दो, तो 25a/2, इसको ऐसा कर दो 25a/2। सॉल्व करो इन दोनों को, क्या आंसर आएगा, एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई, इन दोनों को सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा, u और a की वैल्यू बताओ सॉल्व करके। इन दोनों को सॉल्व करके u और a की वैल्यू निकालो, क्या आएगा, एक बार तो दोनों को, ये नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करा दो, मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉर्नर में ना, और ऐड करा दो, तो ये होगा 100 इक्वल्स टू 5u माइनस 25a/2, और इसको आप लिख दो 80 इक्वल्स टू 5u माइनस 25a, और इनको करा दो आप माइनस, ये माइनस ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये बचेगा 20 इक्वल्स टू a कॉमन, और 25 माइनस 25/2, तो 25 दूनी 50, 50 माइनस 25, 25/2, तो 20 इक्वल्स टू 25a/2, 100, ऐसा तो गलत आएगा ये, नहीं 20 दूनी 40, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, a की वैल्यू 40/25, तो ये हो गया 25 से कम 25, 150, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई a की वैल्यू आ गई 1.6 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये ऑप्शन तो हो गए गलत तुम्हारे, हाँ a आ गया 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, a की वैल्यू 1.6 मीटर स्क्वायर आ गया। अब आपको निकालना है u की वैल्यू, तो u की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, तो 16×5 = 80, 8, 16 में से 8 गया, तो ये बचेगा 16, और u की वैल्यू कितनी आ रही है, 24 आनी चाहिए, 16 और 8 24, तो u की वैल्यू आ गई 16 + 8, ये आ गया 24 मीटर पर सेकेंड। A stone is thrown upward, a stone is thrown upward with such a velocity, with such a velocity that it rises 40 मीटर, ये 40 मीटर ऊपर चला गया, at what times it was at 25 meter height, at 25 meter height, and what are the velocity, and what is the velocity at that time, what is the velocity at that time। ऑप्शंस आपको गिवन है
टाइम की जो वैल्यू है वो है 1.11 सेकेंड और जो वेलोसिटी है वो है 17.14 17.14 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी है टाइम की वैल्यू है 4.606 और वेलोसिटी है 17.14 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी है टाइम की वैल्यू है 2.00 सेकेंड्स और वेलोसिटी है 18 मीटर पर सेकेंड। और ऑप्शन डी है टाइम की जो वैल्यू है वो है 12 सेकेंड्स और वेलोसिटी है 17.14 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन। A stone is thrown upward with such a velocity that it rises 40 मीटर। तो यहाँ पोजीशन है हमारी इनिशियल पोजीशन और यहाँ से पत्थर को फेंक दिया। ये है ए और ये हाईएस्ट पोजीशन है और ये पोजीशन कितनी है 40 मीटर है। एट व्हाट टाइम्स इट वाज एट 25 मीटर हाइट। यहाँ से 25 मीटर हाइट पर ये कितने टाइम पर होगा। ठीक है, तो इसके दो टाइम आ सकते हैं। दो टाइम क्या आ सकते हैं कि एक बार तो जब यहाँ से ये जा रहा हो तो 25 मीटर हाइट पर होगा और जब ये वापस आएगा घूम फिर कर तो एक बार फिर से ये 25 मीटर हाइट पर आएगा। यानी कि इसके दो टाइम होंगे, एक टाइम ये होगा T1 और एक टाइम होगा T2। फिर हमें पूछा है व्हाट आर द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी दो हो सकती है, एक बार जाते हुए और एक बार आते हुए। हालांकि दोनों टाइम सेम होगी वेलोसिटी, है ना, पर एक बार प्लस में होगी और एक बार किस में होगी, माइनस में होगी। तो सबसे पहले ए और बी की मोशन के लिए बात कर लें। मोशन फ्रॉम ए टू बी, इस पॉइंट को नाम दे दो आप सी। तो फॉर ए टू बी के लिए बात करो तो आप फॉर्मूला लगा दो। नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। नीचे से ऊपर फेंक रहे हो ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी, है ना। ए की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करोगे माइनस जी, नीचे से ऊपर फेंको, ऊपर से नीचे आएगा तो ए इक्वल्स टू पॉजिटिव जी रख देना। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो एट बी हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो। तो यहां से आपके पास आ गया यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहां से आप निकाल लोगे पहले u की वैल्यू, यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh और 2g की वैल्यू आप 10 सब्सटीट्यूट कर दो या 9.8 सब्सटीट्यूट कर दो। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं जो मेरे पास लिखा हुआ है। h की वैल्यू 40, तो यहां से आपको u स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व होकर मिलेगी। u की वैल्यू मिलेगी आपको 28 मीटर पर सेकेंड। ये u की वैल्यू है 28 मीटर पर सेकेंड। पर ये वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी और आपको वेलोसिटी निकालनी है यहाँ पर इस पॉइंट पर निकालनी है, सी पॉइंट पर। ठीक है, तो सी पॉइंट का पहले आपको टाइम निकालना पड़ेगा कि सी पॉइंट में टाइम कितना लगा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे SAC इक्वल्स टू UT माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी अच्छा ये जो डिस्टेंस कवर हुई है ये हुई है 25 मीटर और u की वैल्यू आपको मालूम हो गई है 28 है। टाइम आपको निकालना है माइनस हाफ, g की वैल्यू आपने 9.8 ली है और t स्क्वायर। यहां से जब ये सॉल्व करोगे तो आपके पास t की दो वैल्यू आएंगी। एक वैल्यू आएगी 1.1 सेकेंड। ये वैल्यू कब आएगी, जब यहां से जा रहे हो और क्योंकि ये घूम फिर कर वापस भी आएगा तो सेकेंड जो वैल्यू आएगी टाइम की वो आएगी 4.606। यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो हो गए गलत। अब इन दोनों टाइम पीरियड्स का यूज करके, टाइम पीरियड का यूज करने की भी जरूरत नहीं है, वेलोसिटी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। यहां से कैसे निकालोगे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है कितनी है, 28 है। तो 28 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 और कहां पर जा रहा है वो 25 मीटर हाइट पर जा रहा है। तो यहां से आपके पास वेलोसिटी की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी +17 और एक आएगी -17, 17.14 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखे हुए हैं, यानी कि ये दोनों ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएंगे। ये दोनों ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक।